हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आवारापन 2 मूवी। और अब तो टीज़र आ गए, दोनों की कंपैरिजन भी बनती है ना भाई। आवारापन 2 का टीज़र को इतना बम्पर खतरनाक रिस्पांस मिला है, उसी के साथ बंटवारा 1947 का भी टीज़र आ चुका है। क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा ये क्लैश? पहली बात तो ये है। और भाई क्या पागल जैसा क्रेज़ है आवारापन 2 का। आप लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे, देख लिया भाई कल। मैं इसी नहीं बोल रहा था भाई, वो ग्राउंड लेवल की हाइप पता चल जाती है। नॉस्टैल्जिया का फील ही अलग है। अब तुम लोगों ने अगर एक साइड से आग बंद करके ही देखा होगा और एक साइड से ही देखना चाहते होंगे, दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते होंगे, तो क्या कह सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट कि आवारापन 2 क्लिक हो गई। बस मुझे एक चीज़ का अच्छा नहीं लगा, नहीं, अच्छा ही है। वो पाकिस्तानियों से क्या संबंध रखने के, टेररिस्ट कंट्री वो। बट वो जो मुस्तफ़ा जाहिद, क्या नाम है ना उसका, कि मैं भूल जाता हूँ उसका नाम, वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर था भाई। मतलब है, आई थिंक उसका जो था ना वो, तो फिर आओ वो मैच नहीं हुआ। बट ठीक है यार, क्योंकि वैसे मेरा एक मेकर को सजेशन था कि उसका एआई यूज़ कर लेते आवाज़ और उसको पैसा थोड़ा बहुत दे देते। मतलब वैसे भी ये भी नहीं होता कि पाकिस्तानियों के साथ काम करते वाला एंगल, और कोई रोए नहीं सामने से, इसलिए पैसा उसको पेमेंट कर देने का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एआई यूज़ किया इसलिए ये भी कर सकते थे। पर ठीक है, नए सिंगर्स को भी मौके मिलने चाहिए। वो क्या नाम भूल गया रे मैं। नहीं, विशाल मिश्रा का नहीं है इसमें वॉइस, किसी ने कमेंट किया था, मैं भूल गया उसका नाम, तो उसने गाया है ये। ट्राई अच्छा किया है, लेकिन ओजी ओजी है भाई, वो बहुत ज़बरदस्त क्लिक कर गया था। भले ही दुश्मन देश है वो और दुश्मन लोग है वो, बट नहीं भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि अगर दुश्मन भी अप्रिशिएट करने लायक हो तो करना चाहिए। तो उसने सिंगिंग बहुत ज़बरदस्त करी थी उस बंदे ने भाई। आई मीन टू से वो ओजी वाला म्यूज़िक है ना, मैं मिस किया भाई। कुछ भी हो, हाँ क्लिक हो गई, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आवारापन 2, इमरान हाशमी लुक्स फैंटेबुलस। सारा का सारा भट्ट कैम के साथ आने के बाद उसका जो है, उसको साढ़े साथी थी बोलो, जो भी था, लक नहीं चल रहा था उसका, और सब कुछ सही हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं। बहुत अच्छी बात है कि ही इज़ बैक। अब आते हैं दूसरी बात पे। बंटवारा 1947 का टीज़र, सनी देओल इज़ बैक विथ राजकुमार संतोषी। बाय द वे, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बो एवर। बहुत से लोग ये बोल रहे कि इसने हटना चाहिए, उसने हटना चाहिए। दोस्तों देखो यार, क्लास से किसी ने भी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की स्टोरी अलग है। और पर हाँ, ऑडियंस फैसला करेगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं। हम यहाँ पे बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। मैं एज ए न्यूट्रली भी सोचूं तो अपनी अपनी पब्लिक को अपना अपना फिल्म का टीज़र पसंद आया है, जो मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग जो सनी देओल के फैंस हैं उनको बंटवारा का टीज़र अच्छा लगा। कुछ सनी के फैंस क्वेश्चन मार्क है कि वो स्टोरी कैसी होगी। और आवारापन 2 का टीज़र बहुत से लोगों को पसंद आया भाई। मैं सोचा नहीं था। कल मैंने एक पोल डाला था, न्यूट्रल पोल था एकदम। 69% आवारापन 2 के टीज़र और अप्रिसिएशन मिला। ये मैं भी शॉक्ड हूँ। और आई डोंट थिंक कि मैंने इमरान हाशमी के पे इतने वीडियोस बनाए होंगे कभी कि जितने सनी पे। तो भाई न्यूट्रल ऑडियंस ने अपनी ताकत दिखा दी भाई, बहुत ज़्यादा भाई, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मैं बोला मतलब समहाउ मैं सोचा था कि मुझे पता तो था अंदाज़ा कि आवारापन 2 को ज़्यादा ये मिलेगा। इससे पता चलता है कमेंट्स से, पॉजिटिव कमेंट्स से। फिर भी मैंने 55 से 60% का एक्सपेक्ट किया था। 55% आवारापन 2 के पक्ष में, वो 69% जाएगा ये नहीं सोचा था। मतलब ऑलमोस्ट अंदाज़ा लूँ मैं तो 100 में से 70 लोग आवारापन 2 अगर भारत के देखना चाहते होंगे तो पोस्टपोन होने का आवारापन 2 ने तो कम से कम नहीं सोचना चाहिए भाई। अब अगर आप ये बोलोगे कि मतलब मैं उसको पोस्टपोन होने को बोल रहा हूँ क्या, नहीं वो, पर वो फिल्म गदर नहीं है। वो फिल्म एक भाईचारे वाली फिल्म है, पहली बात। और गदर 2 अलग है, वो अलग है, ये तो मैं पहले दिन से बोलते आया हूँ। इसमें सनी देओल का नाम है सुल्तान मिर्ज़ा या कुछ है, उसके वो मिर्ज़ा फैमिली का है, वही है। वो स्टोरी आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया, वही एक स्टोरी है इसकी। तो इसीलिए कुछ सनी के फैंस भी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में आवारापन लिख रहे, ये वही फ़ैन है जो सनी के डाई हार्ट फ़ैन थे, अभी भी है। बट इस फिल्म को लेके कन्फ्यूजन है लोगों में। तो इसमें भाई आमिर खान प्रोड्यूसर है तो कन्फ्यूजन तो होना बनता ही है ना। राजकुमार संतोषी जी इज़ द डायरेक्टर विथ सनी देओल, नो डाउट एट ऑल।
बट कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई इस कॉम्बो ने पहली बार आमिर खान के साथ मिलके कुछ गड़बड़ वाली फिल्म साइन की, क्योंकि इन दोनों ने आज तक कभी भी हमेशा ही धमाका किया है जब आए तब। तो अब वो वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं, कौन जीतेगा कौन नहीं। हार जीत की तो बात भाई जब क्लैश होगा तो होती ही रहेगी। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, आप वो दुनिया के पास्ट में ही रहते हो। इमरान ने 15 साल क्या किया, अबे क्या किया क्या नहीं वो अलग बात है बे, पास्ट पास्ट होता है। तो आयरलैंड ने इतने साल क्या किया, 2 मैचेस में लगातार दिया ना तुमको, ऐसा नहीं होता है। पास्ट पास्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट, फ्यूचर फ्यूचर, ये नहीं होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। अबे वो छोड़ो 15 साल क्या हुआ था। आवारा पंटू का टीज़र बहुत ज़्यादा रिस्पांस तगड़ा मिला है, ये एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा रिस्पांस है। मैंने रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और बंटवारा 1947 की भी ऑडियंस अलग है, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस, उनको ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। बट वो लोगों ने आग बंद तो नहीं करनी चाहिए ना कम से कम, कि भाई जो अच्छा हुआ है रिस्पांस मिला है, दिल में तो तुमको भी पता है कि उसको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। यू कैन नॉट हाइड द फैक्ट ना। कुछ यूट्यूबर्स आपको डेफिनेटली मिसलीड करेंगे, बट आवारा पंटू का क्रेज़ जेन जीज में दिखा, मिलेनियल्स में दिखा, लवर्स में दिखा भाई। अबे सैयारा जैसी फिल्म अगर इतना कुछ कर सकती है तो ये आवारा पंटू है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। लोग लव स्टोरी का इंतज़ार इसीलिए लोग कर रहे थे, इसलिए वो पति पत्नी 2 फ्लॉप, चांद मेरा दिल फ्लॉप हो गई, और कौन सी वो आई थी है जवानी तो इसका फ्लॉप हो गई। बस कॉकटेल 2 थोड़ी सी सेमी हिट के लिए जा रही है मे बी। तो ऐसे ही नहीं हुआ ना ये, क्योंकि लोग आवारा पंटू का सच में वेट कर रहे थे भाई। जब सैयारा आई थी पिछले साल, तब लोग बोल रहे थे कि आवारा पंटू अभी बाकी है। हाइप वहीं से बन गई थी भाई। बुक माई शो की हाइप जो लोग बोलते थे ज़ीरो है, झूठी है, झूठी नहीं है। टीज़र ने प्रूव कर दिया झूठी नहीं है। पागल हो गई पब्लिक भाई, ये फैक्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंटवारा वालों ने हटना चाहिए, उसकी अलग ऑडियंस, इसकी अलग ऑडियंस, ये भी मैं मानता हूँ। बट ये भी हो सकता है कि आवारा पंटू की ऑडियंस बंटवारा वाली भी आवारापन को देख लेंगे। ये बात तो मुझे लगता है भाई। 70-30 इज़ द परसेंटेज, ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैंने कभी इमरान हाशमी के कभी भी इतने ज़्यादा वीडियोस बनाए भी होंगे कि उसको इस लेवल पे मिला है सपोर्ट। तो पिछला जो पास्ट हुआ ना वो अलग है, लेकिन ये आदमी जब भी भट्ट कैम्प के साथ आया है ना, इसने तबाही मचा के रखी है। जन्नत 1, जन्नत 2, मर्डर 1 आई थिंक, मर्डर 2, राज 1, राज 1 में नहीं था, राज 2, राज 3। आवारापन भले ही उस टाइम पे नहीं चली थी लेकिन कल्ट क्लासिक बनी थी। मजाक नहीं है भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आवारापन 2 को एज है अभी अगर पूछोगे मुझे तो। हाँ, ट्रेलर्स आने बाकी है, ट्रेलर्स क्लिक हो गई तो अलग बात है, बट गदर नहीं है ये थीम इंडिया पाकिस्तान ज़रूर है, रैदर देन इंडिया पाकिस्तान ये हिंदू मुसलमान थीम है जो मुझे लगता है। और उसमें आमिर खान को जो दिखाना वही दिखाने वाला है वो। सो थोड़ा बहुत राजकुमार संतोषी और सनी देओल को भी उनके पावर से बाहर आके ही काम करना पड़ा होगा, क्योंकि आमिर खान को एज ए प्रोड्यूसर जितना मैं जानता हूँ, वो अपना टॉपिक कभी चेंज करने नहीं देता है प्रोड्यूसर को, जो उसको दिखाना होता है। सो मुझे थोड़ा यस नो वाला एंगल है अभी भी। देखते हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट फ्यूचर प्रेडिक्टर, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला बंदा हूँ नहीं। क्लिक हो गई तो दोनों भी चलेगी, नो डाउट एट ऑल। मैं सिर्फ एज वाइज बोल रहा हूँ, जो मुझे अभी थोड़ा सा एज दिखता है ऊपर, वो आवारा पंटू का दिखता है। टीज़र मैंने बोला था ना, टीज़र के बाद मैं एक वीडियो बना के बोलूँगा, तो मुझे आवारा पंटू का एज दिखता है भाई, सीधी बात है। तो बंटवारा 1947 का एज नहीं दिख रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा टाइप्स। वो भी क्लिक हो गई तो वो भी धमाका करेगी, क्योंकि राजकुमार संतोषी सनी देओल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट द मेन फैक्ट इज़ दैट द टॉपिक, वही एक क्वेश्चन मार्क है ना, तो वही एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर ये फिल्म गदर टाइप का वाला फील होती, गदर के वाइब ज़रूर आया उस टीज़र से, वो अलग बात है, पर वो कैरेक्टर ही अलग है ना भाई। ही इज़ नॉट तारा सिंह ना, वही इशू है। और अगर गदर 3 टाइप की कोई फिल्म होती है और कोई होती तो भाई वो फाड़ देती, मतलब धमाका खोल देती, वो अलग बात है।
बट ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। एक कैरेक्टर डिफरेंट है सनी देओल का। ये सनी देओल के फैंस को कैसा लगेगा कैरेक्टर वो नहीं पता। तो ये बहुत चीज़ें आती इसमें अगर मगर की, अगर मगर की फेकू चीज़ें नहीं है, ये फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। तो जिन लोगों ने वो नाटक वगैरह प्ले देखा होगा या फिर वो पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में, तो उनको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल रीड किए हैं ना उस नाटक के। इसलिए सनी के फैंस खुल के नहीं सामने आ रहे, देखते कि क्या होगा। बट आवारापन 2 को मुझे एज दिखता है। टीज़र दूसरे अच्छे लगे दोनों भी, बट आवारापन 2 का थोड़ा बेटर था।